अवसर जानी। गुरुदेव वशिष्ठ पुजारे, वशिष्ठ जी की पूजा की, दिव्य बैठने के लिए आसन दिया। वशिष्ठ जी कहते इनके मैं क्या नाम रखूं, इनके तो अनेक नाम हैं, फिर भी जो कौशल्याम्बा की गोद में सांवरे सा जो बालक है, श्याम वर्ण का जो बालक कौशल्या माता की गोद में है, उनका नाम मैं क्या रखता हूं। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा। इनका नाम मैं राम रखता हूं। राम का नाम लेने से आराम, विराम और विश्राम की प्राप्ति होती है। सभी सुखों का धाम इनका नाम है। देखिए, धाम धाम में सुख है, ध्यान से सुनना। धाम धाम में सुख है, पर सुख का धाम राम जी का नाम है। आजकल तो हर 10 किलोमीटर पर धाम खुली है। कहीं भी आप गाड़ी से जाएं, हर जगह हर 6 महीने में नई धाम खुल रही है। सब धाम में सुख है, मैं धाम की निंदा नहीं कर रहा हूं। हर धाम में सुख है, लेकिन सुख का धाम राम जी का नाम है। जैसे घर घर में बिजली है, लेकिन हर घर बिजली घर नहीं हो सकता। वैसे गोस्वामी जी कहते हैं, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। इसी प्रकार चारों भाइयों का नामकरण हुआ। विश्व भरण पोषण कर जोही, तांकर नाम भरत असो होई, जहां के सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न लाल जी का नाम लेने से शत्रु का नाश हो जाएगा। अब पूरी रामायण में शत्रुघ्न लाल जी ने तो कभी प्रहार किया ही नहीं, युद्ध में तो गए ही नहीं, लेकिन एक जगह शत्रुघ्न लाल जी प्रहार करते हैं। किस पे? मंथरा पे। मंथरा लोभ की वृत्ति है, जो लोभ को जीत ले वही सच्चा शत्रुघ्न है। जिनके सुमिरन से रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, सुमिरन तेरी पुनासा। चारों भाइयों का नामकरण हुआ। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, धीरे धीरे राघवेंद्र सरकार बड़े हो रहे हैं। एक बार जननी अनवाए, फिर मानस में एक बार शब्द आया। भगवान का प्रागट्य हो गया, धीरे धीरे कथा चल रही थी। गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार
मैंने प्रथम निवेदन किया था, जहां मानस में एक बार लिखा है वहां कुछ हटके अलग लीला होती है। एक बार जननी अनभाए, भगवान श्री राम को सुंदर सजाकर कौशल्याम्बा पलने में सुलाती है, फिर ठाकुर जी के लिए दिव्य नैवेद्य बनाती है। नैवेद्य भगवान को जब सौंपती है तो वहां देखते हैं कि रामलला भोजन पा रहे हैं। यहाँ वहां दो बालक देखा, इधर आके पलने में देखा तो श्री ठाकुर जी विराजमान है। पूजा घर में जाके देखा तो ठाकुर जी वहीं बैठ रहे हैं। भगवान ने मधुर मुस्कान की, माता को अपने मुंह में सारा ब्रह्मांड दिखाया। ये लीला भी गोस्वामी जी ने कही। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं। नाथ भगवान का विद्या ग्रहण संस्कार हुआ। गुरु जी के यहाँ जाके विद्या ग्रहण करते हैं भगवान। गुरु गृह पढ़ गए रघुराही, गुरु गृह पढ़ गए रघुराही। अल्प काले विद्या सब पाई, अल्प काले विद्या सब पाई। गुरु भी पढ़ गए रघुराही, गुरु भी पढ़ गए रघुराही। गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। शंकर भगवान ये कथा मां पार्वती को सुना रहे हैं और कहा, देवी एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं। क्या? मैं मेरी एक चोरी तुमको बताऊंगा। पार्वती मां ने कहा, ये कौन सी चोरी? एकं और कहूं निज चोरी। तो प्रथम में कोई चोरी की है, इसलिए कह रहे एक और चोरी बता रहा हूं। प्रथम चोरी तो ये कि मैंने रामचरित की रचना की, भगवान के दिव्य गुणगान का रचन मैंने किया, लेकिन वो तो भेद खुल गया, मैंने तुम्हारे सामने प्रकट कर दी। रची महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय उमासन भाषा। रची महेश निज मानस राखा। ये चोरी तो देवी प्रकट हो गई। एक चोरी और है, जब राम जी का जन्मोत्सव हो रहा था, तब मैं राम जी के जन्मोत्सव में दर्शन करने के लिए गया था देवी। पार्वती माता ने कहा, अकेले? बोले ना, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को। धागे भुसुंडी संग हम दो, धागे भुसुंडी संग हम दो। मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को। मनुज रूप जाने नहीं को। मनुज रूप नहीं नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को। मनुष्य के रूप में गए थे तो बाबा फिर क्या हुआ? शंकर भगवान कहते हैं, देवी हुआ क्या?
शिव जी बता रहे हैं, शिव जी लग गए, जो राज समाज खड़ा था बधाई देने के लिए, वहां शंकर भगवान अयोध्या की सारी व्यवस्था को देखते हैं, देख के सोचते हैं कि राजमहल में प्रवेश कैसे हो। वहां तो जन सैलाब उमड़ा हुआ है महाराज। शिव जी लाइन में लगते हैं, बधाई देने के लिए लोग जो आ रहे हैं, लाइन इतनी कतार लंबी लगी हुई है मानो जैसे 5-10 किलोमीटर। शिव जी काकभूषण जी उस लाइन में चले जाते हैं। जो राजमहल के पास पहुंचे तो वहां तो गायन वादन चल रहा था, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, ये सब हो रहा था। शिव जी नाचने लगे, नाचने लगे तो उस लाइन से निकल गए। लाइन से निकले तो पंक्ति भेद हो गया। पंक्ति से जब निकल गए, नाचते नाचते फिर पंक्ति में लगने लगे। लोगों ने कहा लाइन छोड़ दी थी, लाइन से बाहर चलिए। नाथ शंकर भगवान लाइन से बाहर निकल जाते हैं, फिर नंबर में लगते हैं। जो राज दरबार के पास पहुंचते हैं, फिर वही गाना बजाना, शिव जी फिर नाचने लगे। 2 दिन हो गया। भगवान शिव ने सोचा ऐसे तो प्रवेश होगा नहीं, तो क्या करें। शंकर भगवान मदारी बनते हैं, मदारी। शिव जी मदारी बन गए। पार्वती मां ने कहा आप मदारी बने कैसे? कहा जो मदारी के पास सामान रहता है वो सामान तो हर समय मेरे पास उपलब्ध है। मदारी को चाहिए डमरू, वो शिव जी के पास है ही। मदारी को चाहिए एक जमूरा, तो आपने जमूरा किसको बनाया बाबा? शिव जी कहने लगे काग भूषुंडी संग हम दो, काग भूषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को, संग हम दो, कागे भूषुंडी संग हम दो। शिव जी बने मदारी। अयोध्या का जो राजमहल है उसके पीछे की साइड में जहां से झरोका निकलता है, उस झरोके के अंदर कोई खड़ा हो तो शिव जी को साफ देख सकता है। शिव जी अयोध्या के राजमहल के पीछे अपना मदारी का खेल प्रारंभ करते हैं। अब जो मदारी का खेल शिव जी ने नटराज राज नमोस्तुते, शिव जी के जैसा अभिनय कोई कर ही नहीं सकता। अब जो शिव जी ने शुरू किया महाराज, शिव जी बोलने लगे 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए लूंगा, 4 काम की बात बताऊंगा। सास और बहू के बीच में झगड़ा हो गया। सास ने कहा दाल मैंने अच्छी बनाई, बहू ने कहा दाल मैंने अच्छी बनाई। नहीं, दाल अच्छी बनाई है, मेरे पास जो सामग्री है उसके अंदर डालने से दाल अच्छी बन जाती है। इस प्रकार जो शिव जी ने कहा, नाथ, सारी भीड़ वहां पे आ गई। शिव जी ने डमरू बजाया। राम जी समझ गए बाबा डमरू बजा रहे हैं। राम जी सोचते हैं कि मेरा दर्शन करके चले जाएंगे बाबा, लेकिन मैं तो बाबा का दर्शन करूं। राम जी रोने लगे। रीत विनीत स्वकौतुरची, गीत भूषण जो गावन लागे,
जोरी झरोकन में डमरू पति पार्वती के बजावन लागे। चौंकी पड़े पलना में प्रभु प्रहरी पति सोद में धावन लागे। आय धरे अनुराग भरे इन भागवतों को भगावन लागे। ज्यों राम जी रोए, कहा राम रो क्यों रहा है? किसी ने कहा डमरू की आवाज आई है इसलिए रो रहे हैं। शिव जी को और काकभूषण जी को वहां से भगा दिया। पता नहीं कहां खेल करना चाहिए कहां नहीं करना चाहिए, पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। शिव जी काकभूषण जी को कहने लगे ये खेल भी हमारा खराब हो गया, दर्शन हो कैसे? राजमहल में प्रवेश हो तो दर्शन हो। अब शिव जी एक जोगती लगाते हैं। शिव जी बनते हैं ज्योतिषी। काकभूषण जी प्रचार कर रहे हैं। अब काकभूषण जी जो भी कोई निकल से उधर से कहने लगे सुनो सुनो, दिव्य शंकरानंद ज्योतिषी आए हैं, कैलाश से चल के आए हैं। अब शिव जी जिसका हाथ देखे उसका भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बताए, सटीक फलादेश। एक दासी वहां से जा रही थी। दासी ने जाते हुए ये दृश्य देखा। काकभूषण जी महाराज दासी का हाथ पकड़ के कहते कहां जा रही हो? देख अयोध्या के अंदर ऐसे ज्योतिषी आए हैं। वो दासी भी भगवान शिव के पास पहुंचती है। भगवान शिव ने उसका भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बताया। दासी भगवान शिव से ये भविष्य सुनकर अयोध्या जी के राजमहल में कौशल्या अम्बिया के पास पहुंची। कौशल्या ने कहा कि मुरी आज इतनी देर कैसे लगा दी? कहा मां क्या करूं, मैंने तो एक ज्योतिषी देखा और मैया ऐसा फलादेश बताता है, मेरे बारे में तो सब कुछ बताया। कौशल्या मां ने कहा कहां से आए हैं? कहा कैलाश से चल के आए हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बताते हैं, मेरे तो बच्चे के बारे में भी बताया, जो कहा बच्चे के बारे में बताया। कौशल्या मां ने कहा उनको बुला के लाओ, राम के बारे में पूछूंगी। कहा माता वो ऐसे ज्योतिषी है, आगम निगम सब जानने वाले हैं। आग में एक आयो अवध में, आग में एक आयो अवध में, आग में एक आयो अवध में, आग में एक आयो अवध भरी, आग में एक आयो अवध में, 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 आग में एक आयो अवध। माँ ऐसा आग में आया है सब कुछ बताता है। तो नाम क्या है? करतल नीरखी कहत सब गुण गण,
अवध में आदमी एक आयो संग शिष्य सुने सुनते को सीलारी संग शिष्य सुनते सुनते को सीला भीतर भवन बुलायो अवध में भीतर भवन बुलायो अवध में आगमी एक आयो अवध में आगमी एक आयो अवध में आगमी एक आयो अवध में आगमी एक आयो। दासी जाती है बुलाने के लिए, जाके कहने लगी बाबा आपको राज दरबार में बुलाया है और मेरे बारे में जो बताया था आपने तो मैं आपको दक्षिणा दे के नहीं गई, क्या चाहिए? शिवजी ने कहा देवी तुमने जो दिया है कोई दूसरा दे सकता है, तुमको जहां से मिलता है वहां तक हमको पहुंचा दो बस। शिवजी काकभूषण जी महाराज अयोध्या के राजमहल तक पहुंचते हैं। बाहर में चौकीदार बैठे हुए हैं। शिवजी जाने लगे, शिवजी को जाने दिया। काकभूषण जी महाराज जाने लगे तो रोक दिया, कहा ये राज दरबार है, एक आदमी की स्वीकृति एक आदमी का पास बना है, दो को नहीं। शिवजी कहने लगे हाँ बच्चा है जाके क्या करेगा। काकभूषण जी महाराज शिवजी को मन ही मन कहते बाबा सारा भेद खोल दूंगा। काकभूषण जी कहते हैं दासी को देखो इनको ले जा रही हो ले जाओ लेकिन काम बनेगा नहीं, ये वृद्ध महात्मा है, इनको हस्तरेखा पूरी दिखेगी नहीं। तो दासी करने लगी हस्तरेखा आपको देखनी आती है? हाँ हाँ देखनी तो इनको भी आती है लेकिन इनकी आंखें कमजोर है। तो कहा आप यहां रुको, इन शिष्य को जाने दो। अब जो शिष्य काकभूषण जी जाने के लिए तैयार हो गए, शिवजी कहने लगे चेला हमको नहीं ले जाओगे? काकभूषण जी महाराज कहते हैं मैं चला तो जाऊंगा, दासी को बोल रहे हैं मैं हस्तरेखा देख तो लूंगा लेकिन फलादेश क्या होता है ये तो वृद्ध बाबा ही बताएंगे। जुगती करके दोनों कौशल्या मां के महल में पहुंचते हैं। मेले चरण चारु सुत माथेरी कौशल्या मां रघुनाथ जी को शिवजी के चरणों में रख देती है। शिवजी उठा के गोदी में रख लेते हैं। आसन वसन देई कौशला, शिवजी को दिव्य आसन दिया गया, वस्त्र दिए गए, भोजन कराया गया। राम लला को जो गोद में दिया, राम जी को देख के शिवजी की समाधि लग गई।
शिव जी को कौशल्या माँ और दासी कहती है, बाबा क्या देख रहे हो? काकभूषण जी ने कहा, ध्यान लगा रहे, ध्यान से देख के बताएंगे। महाराज समाधि लगी नहीं। दासी कहने लगी, बाबा पधार तो नहीं गए? हाथ लगा के देखा, शिव जी की समाधि नहीं टूट रही है। नाथ, राम जी ने शिव जी की जो जटा थी उसको खींचा। बाबा सब लोगों के अंदर भय व्याप्त हो गया है, आप तो कुछ लीला कीजिए। शिव जी ने आंख खोली, कहा, बाबा क्या हो गया था? कुछ नहीं, मैं तो ध्यान लगा के देख रहा था। ये महीन महीन आंखें, महीन महीन जो हस्तरेखा है, इनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ ध्यान में करना पड़ता है। अच्छा तो बाबा बताओ क्या देखा? शिव जी कहते हैं, जन्म प्रसंग कवो कौशिक मिसी, जन्म प्रसंग कवो कौशिक मिस, सिए स्वयं वर्गायो अवध में, सिए स्वयं वर्गायो अवध में, आग भी एक आयु अवध में, आग भी एक आयु अवध में, आग भी सारे जगत के वृत्तांत बता।